हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बैंक पीओ के लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट बैंक पीओ से लिए गए हैं और इनको पिक किया गया है एक खास पैटर्न पर, ताकि आपका बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहे और जब कंपोजिट सेट सारा मिला करके जब पूरा टेस्ट चले तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सिस्टमैटिक ढंग से चलिए हम लोग इन सबको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अल्टीमेटली द ओनली वे टू सस्टेन्ड। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और अंडरलाइन भाग में गलती अगर आपको लग रही है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी मिस्टेक इन द अंडरलाइन पार्ट, देन यू हैव टू रिप्लेस दैट पार्ट विथ ए, बी, सी और डी। और अगर इसका मतलब ये हुआ कि अंडरलाइन भाग में अगर आपको गलती लग रही है तो ए, बी, सी, डी में से कौन सा आएगा, और अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है तो फिर आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ई। चलो आओ डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली द ओनली वे टू सस्टेन्ड। अब देखो यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। तो एक आपको एक बात पता होनी चाहिए, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो मस्ट का प्रेजेंट और पास्ट सेम रहता है। जनरली इनको प्रेजेंट टाइप कहा गया, मतलब मोटा मोटा आप सीख लीजिए प्रेजेंट। तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रेजेंट, राइट हैंड साइड वाले पास्ट। तो विल का पास वुड, कैन का पास कुड, शैल का पास शुड, मे का पास माइट, मस्ट का पास मस्ट। डू, डिड, डज, टू। ऐसे तो आप और भी ले सकते हैं, लेट, मेड, और एक वर्ड है बेटर। इन सारे शब्द के बाद वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दीज वर्ड्स वी शुड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें टू भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आई विल प्ले क्रिकेट। तो आप अगर गौर करें, विल के बाद V1 प्ले है। आई वांट टू ईट एन एप्पल, या आई वांट टू ईट एप्पल्स। चलो, तो टू के बाद अगर आप देखें V1 है। अब यहां पर आप मिस्टेक पर आइए। तो मिस्टेक यहां ये हुई कि टू के बाद इन्होंने V2 सस्टेन्ड ईडी लगा रखा है। ईडी लगने से वो V2 हो गया, या V3 भी हो सकता है। तो V1 बिल्कुल नहीं है, तो आपको ईडी हटा के सस्टेन बोलना है टू के बाद V1। तो 1 का आंसर आपका हो गया इसमें डी, वे टू सस्टेन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को डील करने के लिए टेक्निक ये है कि एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, ये तो हो गए एक तरफ, ये एक नॉलेज हो गया। दूसरा नॉलेज ये है कि द के बाद अगर नाउन अगर आप लाते हैं तो बड़े आराम से आप आगे ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। यू शुड बियर दिस formula in your mind. तो keep this formula in your mind. The noun of, the climate of Patna, the book of Ram, the writing of Shyam. तो success in trade is the result of, तो हमको is the result of, तो इसलिए 2 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। By its very nature, innovative design is initially destructive of capital either. तो आइदर बोलिए, ईदर बोलिए। इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म फॉर, इन द फॉर्म ऑफ। तो 3 का आंसर आपका हो जाता है इस क्रम में डी। नंबर 4, ए टीनेजर हैज वर्क, नहीं वर्कड। तो यहां भी एक नियम है कि अगर आप हैज लें या हैव लें या हैड लें, इनके बाद आपको V3 लाना है। हैज, हैव, हैड के बाद V3 और विल, वुड, इन सब के बाद V1, और एक और स्ट्रक्चर द नाउन ऑफ। तो इस सेट को हल करने के लिए पहले आपको ये बेसिक 3 प्रकार के नॉलेज चाहिए। तो नंबर 3 में इन द फॉर्म ऑफ, और नंबर 4 में हैज वर्क नहीं, हैज वर्कड आउट। तो 4 का आंसर है ए।
सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन भाग में पहुंचे। अंडरलाइन भाग में व्हेन इट कम टू है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसमें V1 जो है वो प्लूरल वर्ब होता है और V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है। V1 प्लूरल वर्ब और V5 सिंगुलर वर्ब। तो जैसे प्ले है तो प्ले है V1 और इसमें S और ES लगा दीजिएगा तो ये V5 हो जाता है। तो ये V1 प्लूरल, प्ले प्लूरल है, प्ले सिंगुलर है। राम के लिए हम लोग प्लेस बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इट के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलेंगे, तो इट कम नहीं, इट कम्स टू माई माइंड, ऐसा। इट कम नहीं, कम्स, क्योंकि इट भी सिंगुलर है राम की तरह। तो जैसे राम में वर्ब में एस लगा तो इट में भी वर्ब में एस लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हेन इट कम नहीं, व्हेन इट कम्स टू, तो इसीलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 में अंडरलाइन भाग में टू अचीव्ड है, टू के बाद V1 बताया गया है, तो टू अचीव्ड नहीं, टू अचीव, तो 6 का आंसर सी। 7 हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको प्रयोग करना है, तो यहां पर इन्होंने S लगा के V5 का प्रयोग किया हुआ है। S लगने से वो वर्ब V5 हो जाता है। तो रिसर्चर्स हैव डिजाइन्स नहीं, डिजाइन्ड, तो 7 का आंसर हो गया A। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजी लाइव एंड एब्सर्ड डेली रूटीन्स, तो एंड का अर्थ है बराबर। तो एंड बोले तो एक मेरा ये अपना बनाया हुआ ट्रिक है कि एंड का अर्थ है बराबर। तो बिजी तो एडजेक्टिव है, वाई से एंड कर रहा है वर्ड, एडजेक्टिव होता है। तो और लाइव शब्द वर्ब है, तो बिजी लाइव नहीं, बिजी लाइव्स। और एंड के बाद एब्सर्ड डेली रूटीन्स, एंड के बाद प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, तो एंड के पहले भी प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए, बिजी लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 9, कोल्ड वेदर कंडीशंस कंटिन्यू टू प्रिवेल्स। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर आप S लगा हुआ वर्ड देखें तो वो V5 होने की ओर इशारा करता है और 2 के बाद हमें चाहिए V1। तो 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका है B। तो अब आइए देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो गया B। क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिस्ट्स have found that the impact of a gene associates with, यहां पर हमको एसोसिएट नहीं एसोसिएटेड चाहिए। क्यों? अब देखिए, अगर आप गौर करें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, साइंटिस्ट के साथ हैव लगा हुआ है और हैव के बाद V3 है। फाइंड का तीसरा रूप होता है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब एसोसिएट्स अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो वो तो साइंटिस्ट के लिए वर्ब आया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि साइंटिस्ट हैव एसोसिएट्स आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक, हम इसको ऐसे भी, अगर हम इसका व्यू चेंज कर दें दूसरा, सर अब इसको जरा आप दूसरे वे में समझाइए, छोड़ो इसको, इस चीज को छोड़ दो, आप ऐसा भी देखो, एक और एंगल से देख लो। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट, चलो दैट के बाद जोर लगाओ, द इंपैक्ट ऑफ ए जीन एसोसिएटेड विथ, एक्चुअली में ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और बाई हो, विथ हो, टू हो, उसके पहले अगर आप वर्ब लाते हैं तो वो V3 फॉर्म में होता है। तो ये इस क्वेश्चन का बेटर एक्सप्लेनेशन है जो जल्दी सबको समझ में आएगा। जैसे क्रिकेट इज प्ले नहीं, प्लेड बाई राम, तो बाई के पहले V3, विथ कोई भी प्रीपोजिशन जनरल हो उसके पहले अगर आप वर्ब ला रहे हैं तो वो वर्ब होना चाहिए V3। राम इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, दिस रूल इज एसोसिएटेड विथ, ही इज accompanied बाई मोहन। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एक बात प्लीज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड।
preposition will always be followed by V3. If you are in a mood to write verb before preposition, then go for third form of the verb. अगर आप preposition के पहले verb लाने का मूड बना लिए हैं तो V3 की ओर जाइएगा, क्योंकि वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। छोटी सी बात याद रखिएगा। 11, चिल्ड्रन दीज डेज, देखो आर एडिक्टेड टू, अभी आपको हमने कहा था आर एडिक्टेड टू, आर हैबिचुएटेड टू, are addicted to electronic gadgets and are losing interest in art and crafts। ठीक, अब आ जाओ, देखो are losing, क्या ये लोग खोते जा रहे हैं? सर ये लोग इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट यहां पर नाउन है और are losing पूरा का पूरा अदर वर्ब है। तो are losing क्या? इंटरेस्ट किस चीज में? इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो इस सेंटेंस में नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑलमोस्ट 400 पीपल इन तेहरान हैव बीन हॉस्पिटलाइज फॉर, अभी हमने आपको कहा था ना कि प्रीपोजिशन के पहले वर्ब लाइएगा तो थर्ड फॉर्म, तो हॉस्पिटलाइज यहां वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। हॉस्पिटलाइज फॉर हार्ट एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, नो एरर, बाई के पहले V3 आ गया है। नेक्स्ट 13, ए रेड एंड सोर टंग इज एन इंडिकेटर, किस चीज का इंडिकेटर? भाई इंडिकेटर होगा तो किसी ना किसी चीज का, और का के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो बहुत चालाकी से इज द इंडिकेटर ऑफ नहीं बोला, चालाकी से ये स्ट्रक्चर एक हो, इस स्ट्रक्चर को ही उसने फॉलो किया है, लेकिन यहां एन लगा दिया है, द की जगह एन। तो इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो ये इसका आंसर है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, आपने इस सेंटेंस में बीच में दो दो कंजंक्शन का प्रयोग कर रखा है। एक तो दैट का, दैट भी कंजंक्शन है, और WH वर्ड भी कंजंक्शन होते हैं। और दो कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन काफी है। तो यहां पर दैट हट जाएगा, तो 14 का आंसर है सी, नहीं 14 का आंसर डी, हाउ शी गॉट, हाउ शी गॉट। तो 14 का आंसर है डी, डी मीन्स डॉग वाला डी, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, लिविंग विद कंपैशन एंड कंट्रीब्यूशन टू अदर लाइव्स वुड, तो देखो ये तो बोर्ड पर है, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड के बाद V1, और हेल्पिंग जो है वो V4 है। तो इसीलिए आपको वर्ब के 5 रूप जो क्लास में हम आपको रटवाते हैं, वो 5 रूप आपको पता होने चाहिए। और ये सब क्लास में ये सब चीजें डिस्कस होने के बाद ही हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो ये सब क्लास में अच्छे, हमने इसमें टाइम दे रखा है काफी कुछ, उसके बाद ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में वुड के बाद V1 आएगा। तो इस हिसाब से हमको आंसर चाहिए वुड हेल्प, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो वुड हेल्प कहीं भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो डायरेक्ट आंसर हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, अब हमें इनडायरेक्ट आंसर ढूंढना है। तो अगर वुड हेल्प नहीं मिला तो हम ऑप्शन को देख रहे हैं कि सब में विल, वुड के बाद विल दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, विल के बाद फिर हम हेल्प ले लेंगे V1। तो वुड हेल्प नहीं मिला तो उसी का सब्स्टिट्यूट विल हेल्प हो जाएगा। तो 15 का आंसर बी। फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ही, तो होना चाहिए वैसे केम, तो टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक। ही केम टू मी, अब मीनिंग बैठा, ही केम टू मी इन द नाउन ऑफ, ये स्ट्रक्चर पर है, इन यहां लगा दिया, द नाउन ऑफ। तो इसका आंसर आपका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2, शी आस्क्ड मी टू, अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो 2 का आंसर है बी। नंबर 3, इंडस्ट्रीज थर्स्ट फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग एंड सो इज द नाउन ऑफ, तो 3rd का आंसर है, अच्छा ठीक, ओ रुको, अब हमने तो अभी जैसे शुरू के शब्द देखा तो हमने कहा द नाउन ऑफ, लेकिन जब हमने आगे देखा, अगर हम ब्लैंक में, रिक्त स्थान में ऑफ भरे तो गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद एक नाउन आना चाहिए था फिर। लेकिन जब हमने ऑफ भर करके आगे देखा तो आगे नाउन नहीं था, ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए, ओबियस है, स्वाभाविक है। तो आगे नाउन नहीं, आगे बाई है। और अभी आप बताइए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, बाई के पहले वो वर्ब भरवाना चाह रहा है, तो बाई के पहले V3 आना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल एक्टिविटीज डैश विथ, और हमको ब्लैंक में वर्ब भरना है। अभी आपको एसोसिएटेड विथ वाला भी एग्जांपल दिए थे और वही चीज फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया जो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कर रहे थे। तो यहां पर भी आंसर होगा बी, एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 5, राम कॉमा, 2 कॉमा के बीच में फालतू चीजें आती हैं, इनको ग्रामर में एपोसेटिव वर्ड्स कहा जाता है। और सेकंड कॉमा के बाद हमेशा, जैसे राम है, राम के बीच में ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं जो राम के बारे में बताई जा रही है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद वर्ब आता है, वर्ब, और ये जो वर्ब है ये इस राम के अनुसार सिंगुलर लगेगा। अगर यहाँ द बॉयज होता तो ये वर्ब प्लूरल लगता, अभी राम है तो यहाँ सिंगुलर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, तो यहां पर इज इसका आंसर होगा। तो 5 का आंसर है सी, कि राम इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, ये शॉर्टकट और पूरा सेंटेंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस सेट। आई होप you would have enjoyed this set also। तो ये सेट को और इंजॉय करने के लिए पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए, जो क्लासेस में सारी बातें डिस्कस हुई हैं, और वो सारी बातें एट लेंथ, मतलब काफी अच्छा खासा एट लेंथ डिस्कस हुई है। तो एट लेंथ फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, तो एट लेंथ का अर्थ होता है लंबाई में। अब लंबाई में का क्या अर्थ है? अच्छा खासा हम लोग ने समय दिया है, उसके बाद ये सेट पर उतर रहे हैं, डायरेक्ट सेट पर नहीं उतर सकते। Okay student, this is all for today.